नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रिश दियाबन अक्सर। दोस्तों, बात 1983-84 की है। मैं और मेरी मॉम और कभी कभी मेरे डैड, हम लोग एसटी बस से बॉम्बे अहमदाबाद के बीच में ट्रैवल किया करते थे। एसटी मतलब स्टेट ट्रांसपोर्ट, जिसमें मिडिल क्लास लोग भी ट्रैवल करते थे और साधारण लोग, गरीब लोग भी ट्रैवल करते थे। तो हम लोग इन बसेस में ट्रैवल किया करते थे। तो एक दिन ऐसे हुआ, रात को सुबह का करीब 5-6 बजे थे और हमारे आगे एक फैमिली बैठी हुई थी। माँ और बेटी और एक छोटा बच्चा। बेटी करीब 6-7 साल की थी और छोटा बच्चा जो शायद 2 या 3 साल का था, और पीछे उसके पिता और कोई और बैठा हुआ था। तो छोटा बच्चा जो था वो बाप के पास जाना चाहता था। उसने शुरू कर दिया, पप्पा 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 पप्पा। थोड़े टाइम के लिए माँ और बेटी के ने उसे संभालने को ट्राई किया। पिता ने कुछ कहा नहीं। आखिर में उन्होंने सीट के ऊपर से अपने पापा के पास भेजा, और पापा के पास भेजते समय या भेजने के बाद इमीडिएटली छोटी बच्ची जो 6 साल की थी, यानी इस बच्चे की बड़ी बहन 6-7 साल की थी, उसके मुंह से निकला, जा पप्पा का कांड। इसे सुन के मैं और मॉम हंस पड़े। हमने सोचा कि ये क्या है, यानी 6-7 साल की बच्ची अगर इस तरह के शब्द यूज करते हैं, पप्पा का गांड, श्योरली ये बच्चे की आवाज नहीं थी, यानी ये बच्चे के ओरिजिनल शब्द नहीं थे। ये शब्द थे उसकी माँ के या दादी के या किसी और के, किसी बड़े के। बच्ची ने सिर्फ सीखा था इस चीज को, इस तरह से कहना सीखा था, और उसने एको किया। यानी ये घर में पिता को इंसल्ट करने का कल्चर था, मोर और लेस, या एक दूसरे को इंसल्ट करने का कल्चर था। संभव है कि यह कल्चर ज्यादा औरतों के बीच में थी, ऐसे हमको लगा। हो सकता है कि मर्द भी इसी तरह से बात करते थे। उस मर्द ने कुछ नहीं कहा, उस समय कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप बच्चे को ले लिया। दोस्तों, ये हुआ एक एग्जाम्पल टॉक्सिक फेमिनिनिटी का या टॉक्सिक फैमिली कल्चर का। हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की तो बहुत बात करते हैं। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी मतलब जहरीली मर्दानगी, और एनिमल पिक्चर के बाद और ऐसे कुछ साउथ फिल्म्स भी बने थे वगैरह, उनके बाद बहुत यानी क्या कहते हैं, ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी शब्द बहुत करेंसी में है और फेमिनिस्ट भी यूज करते हैं, जनरली समाज में यूज किया जाता है। लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि टॉक्सिक सिर्फ मैस्कुलिनिटी नहीं होता है, टॉक्सिक फेमिनिनिटी यानी औरतों का भी कल्चर टॉक्सिक हो सकता है। और औरतों के जो शब्द हैं, वर्बल वायलेंस, शायद मारपीट भी करती हैं, ऐसे नहीं है कि औरतें मारपीट नहीं करती हैं, लेकिन औरतों के जो शब्द हैं और मुंह से जो बोलती हैं और मुंह से वायलेंस जो करती है, वो काफी पावरफुल रहता है, बहुत प्रभावशाली रहता है। और मर्दों का जैसा भी अथॉरिटी है, जो भी उनका एक घर के अंदर एक वर्चस्व है, उसको बिल्कुल अंडरमाइन करके रख देती है अगर औरत उस तरह से बात करने शुरू करे तो। ये सब मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं फैमिली कर्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। फैमिली कर्स,
यानी फैमिली में चलने वाला श्राप। अब फैमिली कर्ज क्या है? एक्चुअल श्राप यानी कि जिस तरह से हम कहते हैं कि आशीर्वाद और श्राप और ये टाइप की चीज़, तो मैं ये अकल्ट बातों की मैं मानता नहीं हूँ। मैं बिल्कुल किसी भी अकल्ट बात में जादू टोना, श्राप देना, वो जो भी कहते हैं ना, मुटकरणी वगैरह वगैरह जो भी कहते हैं, उस बात को वश में करना, वशीकरण, इन बातों पर बिल्कुल ही मुझे विश्वास नहीं है, 1% का भी विश्वास नहीं है। तो मैं फैमिली श्राप कहता हूँ तो उस मीनिंग से नहीं कह रहा हूँ। मैं इस मीनिंग से कह रहा हूँ कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं लोगों की जो फैमिली के अंदर जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। कड़वा तरीके से बात करने की आदत, टॉन्ट मारने की आदत, कटाक्ष करने की आदत, अच्छा काम करने वाले लोग भी कटाक्ष अगर करते हैं तो वो बिल्कुल फैमिली का माहौल खराब कर देते हैं। बाकी सब अच्छे से करते हैं, सही तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने ये सब देखा है और देखे हुए एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि मैं एक बुजुर्ग, बहुत बूढ़े बुजुर्ग को जानता था जो जिनके घर में हमेशा ओपन डोर पॉलिसी रहा करता था। हर कोई आता था, खाता था, पीता था। हम लोग भी उनके यहाँ जाते थे, किसी भी समय बिना बताए पहुंच जाओ उनके यहाँ। और उनका ओपन डोर पॉलिसी था, आ जाओ, खाने को कुछ ना कुछ तो मिलेगा, आओ बैठो, सोने के लिए जगह भी मिलेगी, आओ, कम यानी चाहे जितनी भीड़ हो, कुछ ना कुछ आपकी व्यवस्था हो जाएगी, आ जाओ, रह लो जितने दिन रहना है और चले जाओ। तो बड़ा अच्छा पॉलिसी था उनके घर का। लेकिन उनकी जो पत्नी थी, उनका एक पॉलिसी था, वो खाना पीना सब पिरोसती थी, अच्छा बनाती थी, स्वादिष्ट खाना, और जितना ज़रूरत हो उससे शायद थोड़ा कम, लेकिन फिर भी आपको मिलता था, बिल्कुल भूखे नहीं रहते थे। यानी फॉर एग्जाम्पल, सुबह आओगे तो आपको 4-6 इडली तो मिल ही जाएंगे, इडली, चटनी, सांबार वगैरह, केले, डोसा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा खाने को। उनके डाइनिंग टेबल पर बैठोगे, खाना आएगा, वो पिरोसेंगे या आके रख के जाएंगे, लेकिन रख के जाएंगे तब कुछ ऐसी बात सुना के जाएंगे जिससे आपको भी शर्मिंदा होना पड़े और उनके पति को भी शर्मिंदा होना पड़े। वो ऐसे कुछ कह देंगे, छी, ये लोग ना दरिद्र, कभी भी टपक पड़ते हैं, बेशर्म लोग हैं, इस तरह से सुना देंगे। या फिर ऐसे कहेंगे, हाँ, हमारा घर तो एकदम मुसाफिर खाना है भाई, कोई भी आओ, बैठो, खाओ, पियो, जाओ, बिल्कुल मुसाफिर खाना गरीबों के लिए, आओ खाओ। मैं भी खाता था वहाँ पे, उनके घर पे रहा हूँ, लेकिन हर बार वहाँ पे जाते थे मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी और मुझे ऐसे महसूस होता था, यार हम लोग क्यों यहाँ पर आ रहे हैं, कोई मजबूरी है क्या? बचपन में ये बहुत ये 1975 की बात कर रहा हूँ, शायद 1972, 1975, 1978, इन सालों की बात कर रहा हूँ। तो मुझे हमेशा घुटन सी लगती थी और शर्मिंदगी महसूस होती थी। लेकिन हम जाते थे वहाँ पे, और ये हमारे कन्नड़ में एक एक्सप्रेशन है कि आप किसी को खाना खिलाते हो, दावत पे बुलाते हो, खाना खिलाते हो, अच्छा खाना खिलाते हो, और हाथ धोने का समय आता है तो उनका हाथ धुलाते हो पेशाब से। यानी सब किए कराए पे पानी फेर देना। जो भी आपने अच्छा काम किया है सबको खराब कर देना अपने मुंह से कुछ बोल के या किसी तरह से उनको इंसल्ट करके। तो ये टाइप का काम वो करते थे
और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई उनके काम अच्छे रहते हैं, वो अच्छा काम करते हैं, सही काम करते हैं, लेकिन इंसल्ट कर देते हैं, शर्मिंदा कर देते हैं। और आपको लगेगा यार ये क्या है, इस तरह से, यानी अच्छा काम किया तो शर्मिंदा क्यों किया। तो इस तरह से एक कल्चर होता है, वो एक आदत है, इट्स अ फैमिली कल्चर, या उस इंसान का कल्चर है, और उस इंसान ने भी कहीं से सीखा है। मैंने देखा है कि उनके फैमिली में, उनके पिता से अगर मिलोगे, उनके घर में किसी से मिलोगे, तो आपको पता चलेगा कि उन सभी लोगों का वही एक आदत है, कटाक्ष करना, शर्मिंदा करना, लोगों को किसी तरह से कड़वा कहना, टॉन्ट मारना वगैरह। तो ये एक टाइप का फैमिली कर्स होता है, और फैमिली में दौड़ता है ये, और लोगों को दुखी करता है, एम्बैरेस करता है। उनके यहाँ नॉर्मल होता है, बच्चे लोग भी उसमें पले बड़े होते हैं, यूज्ड टू होते हैं, और वो भी उसी तरह से सीख लेते हैं, वो भी उसी तरह से बात करना सीख लेते हैं, कटाक्ष, व्यंग्य, कड़वाहट नॉर्मल है। तो ये एक टाइप का फैमिली कर्स है। अगर आपके यहाँ कोई फैमिली कर्स दौड़ता है, फैमिली श्राप, तो आपको ऐसे सोचना चाहिए कि इस श्राप को पहले मैं आइडेंटिफाई करूं, क्योंकि आप आइडेंटिफाई करोगे, एक बार समझोगे कि ये हाँ ये है, मेरे फैमिली में ऐसा है, तब जाके उसको कंट्रोल करोगे। कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल मतलब उसकी भी बात करते हैं, कंट्रोल मतलब क्या, लेकिन बेसिक एक कंट्रोल ये है कि भाई आप उस तरह से मत करो। आपके अंदर बहुत खुजली होगी कि मैं उसी तरह से बात करूं, लेकिन उस तरह से बात मत करो। कड़वाहट निकालो अपने जुबान के ऊपर से, और अगर आता है, यानी अंदर से आ रहा है, उभर कर आ रहा है, तो उसे कंट्रोल करो। तो ये एक है। और दूसरा है कि शायद इस एटमॉस्फेयर को छोड़ के जाना पड़ेगा। छोड़ के जाना मतलब बच्चा कैसे छोड़ के जा सकता है? उसके सामने एक ऐसा उपाय हो सकता है बच्चों के पास, या फिर बड़ों के हाथ में ये एक उपाय रहता है कि वो इस फैमिली भूत को कंट्रोल कैसे करें, फैमिली कर्स, फैमिली श्राप को कंट्रोल कैसे करें। तो एक तरीका ये रहता है, अगर आप देखते हो कि फैमिली में बच्चे लोग दुखी रहते हैं ऐसे कारणों से, तो उनको हॉस्टल भेज दो, उनको या किसी रिश्तेदार के यहाँ रहने को भेज दो, उनको उनका एक्सपोजर कम कर दो। इस पर थोड़ा और बात करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद। एक और फैमिली कर्स मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कुछ लोगों के यहाँ ऐसा फैमिली कर्स चलता है कि डांटते हैं, या तो बड़े छोटों को डांटते हैं। अगर 3 जनरेशन एक ही घर में रहते हैं, दादा दादी, माँ बाप और बच्चे, और कभी कभी जॉइंट फैमिली रहता है तो चाचा चाची, उनके बच्चे सब साथ में रह रहे हैं, तो जो दादा दादी रहते हैं डांटते हैं, डांटते रहते हैं, बार बार डांटते रहते हैं, बात बात पर डांटते हैं, यानी दिन में 5 या 6 बार या 10 बार डांटते हैं, कड़वी बात कहते हैं, और कहते हैं कि तुम लोग मेरे पैसों के पीछे पड़े हुए हो। किसी के पीछे लगे रहते हैं कि ये चोर है, ये लड़का ना ये चोर है, ये ना ये चोरी करके छोड़ेगा, ये ना ये घर को बर्बाद करके छोड़ेगा। तो इस तरह से वो टॉपिक बना देते हैं। ये उनकी आदत होती है, ये आदत होती है, कड़वाहट फैलाने की आदत। डांटते रहते हैं। कभी कभी आप इसी चीज़ को उल्टा देखोगे कि एक बेटा है जो अपने माँ बाप को बार बार डांटते रहता है, या फिर उसकी पत्नी है, बहू, जो बूढ़े बुजुर्गों को डांटते रहते हैं, बार बार डांटते हैं। डांटना वो भी एक फैमिली कर्स हो जाता है। दोस्तों, ऐसे नहीं है कि कोई किसी को डांटना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि डांटना पर से बुरी बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि डांटने की नौबत कब आती है? शायद महीने में 1 आध बार, या उससे भी कम, साल में 2-3 बार शायद,
डांटने की नौबत, स्कोल्डिंग करने की नौबत शायद किसी घर में महीने में एक आध बार आता होगा तो थोड़ा ज़्यादा है, साल में 2-3 बार आता होगा या एक आध बार आता होगा तो ठीक है। ये मेरा एक एस्टिमेट, मैं आपको ब्रॉड एस्टिमेट कह रहा हूं। लेकिन अगर आप सुनते हो यार सुबह शाम डांटना डांटना डांटना, डांटने की आवाज, हर कोई एक दूसरे को डांट रहे हैं, धमका रहे हैं, देख तू ऐसा करेगा तो मैं क्या कर लूंगा, देख मैं क्या करूंगी, कल से तुझे खाना नहीं मिलेगा, तू कितना चोरी करेगा घर से, कितने पैसे लेके जाएगा घर से, अरे तो फजूल खर्ची कितना है, कितनी अय्याशी करोगे, ये टाइप से कंटिन्यूस यही बात। तो ये एक फैमिली कर्स है। अगर ऐसा है तो ऐसे समझ के चलो कि घर का माहौल प्रदूषित है, घर के माहौल को प्रदूषित करके रखा है, पोल्यूट करके रखा है। किसने? जो लोग डांटते हैं। अगर सभी एक दूसरे को डांटते हैं और यही आदत है और ऐसा ही है तो भाई जिम्मेदारी किसकी? तो जिम्मेदारी तो ऑफकोर्स बड़ों की, हेड ऑफ द फैमिली की जिम्मेदारी है कि ये माहौल को बदले। माहौल को बदलना आप, जो भी हेड ऑफ द फैमिली है, जो भी ब्रेड विनर है, जो भी घर के माहौल को कंट्रोल करता है, उसकी जिम्मेदारी है। अब अगर वो नहीं करता है, वो जिम्मेदारी नहीं लेता है, वो इस बात को कंट्रोल नहीं करता है, तो घर का माहौल खराब रहता है। और हेड ऑफ द फैमिली, जैसे मैंने कहा, अगर बूढ़े बुजुर्ग घर में हैं तो उनका बेटा भी हेड ऑफ द फैमिली हो सकता है, वो अब्यूजिव हो सकता है, वो डांटते रहता है, खराब माहौल को खराब करते रहता है, प्रदूषित करते रहता है। या बहू हो सकती है, डांटते रहती है। जो भी हो, आप अगर इस सिचुएशन में फंसे हुए हो और आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये ऐसा है, तो इसे कंट्रोल में लेने का काम किसका? तो जो आइडेंटिफाई करता है उसका, जो इस फैमिली कर्स, फैमिली श्राप को देखता है, समझता है और कहता है कि ये मैं बदल के रहूंगा, उसकी जिम्मेदारी है। बेटे की भी जिम्मेदारी हो सकती है, पोते की भी जिम्मेदारी हो सकती है। पोता शायद कभी माँ बाप से बात करके समझाने की कोशिश कर सकता है कि मॉम डैड, यार आप दादू आपको डांटते हैं और आप हमको डांटते हो, या फिर दादू आपको डांटते रहते हैं और कंटिन्यूसली अब्यूजिंग करते रहते हैं, तो क्या ये ठीक है इसी घर में रहना, या हमें कुछ और सोच लेना चाहिए, कहीं और जाने का सोच लेना चाहिए? ये कह सकते हो। अब दादा दादी को शायद आप बदल नहीं सकोगे, लेकिन कम से कम घर बदल सकते हो, या फिर कम से कम आपस में आप लोग तो मिठास के साथ बात कर सकते हो। कम से कम आप अपने अंदर किसी तरह का डिसिप्लिन ला सकते हो कि यार दादू से ज़्यादा बात मत करो, एंगेज मत करो, इन्वॉल्व मत हो जाओ, इस तरह से बात कर सकते हो। यानी कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। प्रदूषित वातावरण में रहने से दिमाग प्रदूषित होता है। और एक मैं आपको ये टाइप का फैमिली कर्स के बारे में समझाता हूं। पैसे को लेके, पैसे का लेन देन फैमिली के अंदर बहुत संभाल के करना चाहिए, बहुत पीसफुल होना चाहिए। बच्चों के ऊपर एहसान मत डालो। अगर बच्चों को पैसे दे रहे हो, बेटा आया बोले पापा मुझे 50 रुपए चाहिए, मुझे 100 रुपए चाहिए, डांट के, शर्मिंदा करके, तू कहाँ खर्च कर रहा है, कैसे खर्च कर रहा है वगैरह, ये सब कह के शर्मिंदा करके और एहसान डाल के, ये महीने में मैंने तुझे 1000 रुपए दिए हैं अभी तक, अब कितना लेगा तू? अब ये एहसान डालना है। एहसान डालना, ये सब गलत बातें हैं, इस तरह से मत करो यार। अगर आप इस तरह से कर रहे हो, शायद आपकी आदत है, हो सकता है आपके पिताजी ने आपके साथ ऐसे ही किया था। मत करो, इस तरह से मत करो, सुधरो।
क्योंकि आप इस तरह से करोगे, आपके पिताजी ने आपके साथ ऐसे किया था, आप शायद गरीबी में पले बड़े हो, या आप शायद रैग्स टू रिचेस स्टोरी हो और आपने पाई पाई जोड़ के आपने अपने ये बनाए, अपने फॉर्चून्स बनाए, अपना घर बनाया, जो भी है। लेकिन ये आदत कि आप सुनाते रहते हो, आप कंजूसी करते हो, या कंजूसी ना भी करो लेकिन आप कड़वाहट फैलाते हो पैसों को लेके, मत करो। बच्चों को देते हो, थोड़ा प्यार मोहब्बत से दो, थोड़ा फ्रीडम के साथ दो, उनको शर्मिंदा मत करो, उनसे बहुत हर बात का हिसाब किताब मत मांगो। मैंने तुझे 100 रुपये दिए थे, तू कहाँ खर्च करके आया। थोड़ा सा खुला हाथ रखो, थोड़ा सा जनरस हाथ रखो। उसको चाहिए 80 रुपये, दे दो 100 रुपये, दे दो 125 रुपये, बेटा रख ले, बाद में जरूरत पड़े तो यूज कर लेना। हर बात का हिसाब मत मांगो यार। तू कहाँ खर्च किया, तुझे मैंने भाजी लेने को भेजा था, सब्जी लेने को भेजा था, टमाटर क्या भाव थे, लौकी क्या भाव थे, ये भाव, ये हिसाब होता है तो तूने 20 रुपये कहाँ डाले। अरे यार 20 रुपये का कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, जो भी किया होगा यार, तुम क्यों इतना टेंशन लेते हो। इतनी गरीबी है क्या? अगर इतनी गरीबी है तो भाई फैमिली का बजटिंग करो और बजट के अंदर कंट्रोल करो, लेकिन कड़वाहट मत फैलाओ। पैसों को लेके कड़वाहट मत फैलाओ, बच्चों को डांटना, बच्चों को, या चलो एक बात और कह देता हूं। मान के चलते हैं कि आपके बच्चे ने आपके पर्स में से पैसे लिया है, मान के चलते हैं कि उसने आउटराइट चोरी किया, मान के चलते हैं कि आपके बेटे ने या बेटी ने झूठ बोला, एक बार नहीं अनेक बार झूठ बोला। अब उसका नाम झूठा बोल देना कि ये तो झूठा है, ये तो तू हमेशा झूठा है, तू चोर है, ये लड़का ना ये चोर है, और सबके सामने शर्मिंदा करना, ये लड़का चोरी से कभी बाहर नहीं निकलेगा, ये बड़ा होके चोरी करेगा, ये घर में से चोरी करता है। यार ऐसे करोगे तो जो बचा कुचा तुम्हारा फैमिली का प्यार है ना, वो सब बिखर जाएगा। तुम्हें मोहब्बत किससे है? अपने पैसों से है या अपने बच्चों से है? अगर पैसों से ही मोहब्बत है और बच्चों से नहीं है तो बच्चों को अलग कर दो यार, हॉस्टल में भेज दो, कहीं दूर पढ़ने को भेज दो, और एक मंथली अलावेंस दे दो और खत्म करो। लेकिन इस तरह से गंदगी मत फैलाओ, उनकी जिंदगी में प्रदूषण मत करो। इस टाइप के फैमिली कर्सेस आपने सीखा होगा, आपके पिताजी ने आपके साथ ऐसे ही बात किया होगा, लेकिन आपको ये कर्स रोकना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं हूं आपका दोस्त कृष दी अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।